हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? आई होप आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे। तो आज के इस लेक्चर में आपका स्वागत है। तो आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे फेस वेलोसिटी और ग्रुप वेलोसिटी। और फेस वेलोसिटी और ग्रुप वेलोसिटी के माध्यम से हम क्वांटम मैकेनिक्स को समझने की कोशिश करेंगे। और हम देखेंगे कि जो क्वांटम मैकेनिक्स है उसको समझने में इन दोनों का क्या रोल है और किस तरीके से हम क्वांटम मैकेनिक्स को आसान बना सकते हैं। तो सबसे पहले हम कुछ चीजें देख चुके हैं। हम रेडिएशन के बारे में देख चुके हैं, हम पार्टिकल के बारे में देख चुके हैं। तो हमने दोनों में ही ये देखा कि जो आपकी ईएम वेव होती है वो डुअल नेचर को रिप्रेजेंट करती है, डुअल नेचर को दिखाती है। तो हमने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ब्लैक बॉडी रेडिएशन और कॉम्पटन इफेक्ट के माध्यम से इस बात को समझा कि जो आपकी ईएम वेव होती है वो आपके वेव नेचर को तो रखती ही है, बल्कि उसका एक पार्टिकल नेचर भी होता है, वो फोटॉन्स की फॉर्म में भी चलती है। तो सिमिलर चीजें हमने पार्टिकल के केस में भी देखी। हमने डेविसन और जर्मन एक्सपेरिमेंट देखा, हमने डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट देखा। और इन दोनों एक्सपेरिमेंट के माध्यम से इस बात को समझा कि जो आपके मैटर होते हैं, आपके इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और एटम्स होते हैं, वो आपके डुअल नेचर को शो करते हैं। वो पार्टिकल तो है ही और वो वेव भी है। तो डुअल नेचर को आपके रेडिएशन और मैटर दोनों ही रिप्रेजेंट करते हैं। तो अब हमें समझना ये है कि जो आपकी वेव होती है और जो पार्टिकल होते हैं, हम कैसे पहचानेंगे कि ये वेव है, ये वेव की प्रॉपर्टी है और ये पार्टिकल की प्रॉपर्टी है। तो चलिए देखते हैं हम वेव और पार्टिकल की जो प्रॉपर्टीज होती हैं वो क्या क्या होती हैं। तो अगर हम वेव की बात करें तो ये आपकी एक साइन वेव है। और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि इस साइन वेव का एक पीक है जिसे हम एम्पलीट्यूड कहते हैं। और ये एक जो वेव होती है, एक वेव की अगर बात करें, एक वेवलेंथ की अगर हम बात करें तो यहाँ से लेकर यहाँ तक होती है। तो अगर हम वेव को पहचानना चाहते हैं तो उसके अंदर एम्पलीट्यूड होगा, फ्रीक्वेंसी होगी, वेवलेंथ होगा और फेस डिफरेंस होगा। और ये इस तरीके का अगर डिस्टरबेंस हम देखते हैं कहीं थ्रू आउट द मीडियम तो हम कहेंगे ये वेव है। और सिमिलर अगर हम पार्टिकल की बात करें तो पार्टिकल के अंदर उसका मास होगा, उसका मोमेंटम होगा, उसकी काइनेटिक एनर्जी होगी कुछ, क्योंकि उसके अंदर कुछ वेलोसिटी होगी। और हम पार्टिकल के केस में हम ये बात बता सकते हैं कि जो आपका पार्टिकल होता है वो किस समय पर कहां पर है। मतलब हम किसी पार्टिकल की जो पोजीशन है उसे हम ट्रेस कर सकते हैं। मतलब आपका जो पार्टिकल होता है वो एक स्पेसिफिक एरिया में, स्पेसिफिक स्पेस में लोकलाइज्ड होता है, जुड़ा होता है आपका एक स्पेसिफिक स्पेस में। तो हम कह सकते हैं जो पार्टिकल होता है वो आपका लोकलाइज्ड होता है। तो हम देखते हैं, हम जो वेव और पार्टिकल्स हैं इनकी जो प्रॉपर्टी हमने देखी है, इन्हीं के आधार पर हम देखेंगे कि जो वेव पैकेट्स हैं वो क्या है। तो वेव पैकेट्स के बारे में देखते हैं। तो वेव पैकेट्स के बारे में जानने से पहले हम इस वेव फंक्शन को देख लेते हैं। तो ये जो वेव फंक्शन है वो आपका नॉर्मल साइन या कोस वेव फंक्शन है। और इस वेव फंक्शन को अगर हम मॉड्यूलेट करें किसी तरीके से, और मॉड्यूलेट कुछ इस तरीके से करें जो ये जो अभी इनफाइनाइटली एक्सटेंडेड मीडियम में पूरा फैला हुआ है, मतलब ये प्लस एक्स डायरेक्शन में जा रहा है, उधर माइनस एक्स डायरेक्शन में जा रहा है। तो ये जो मॉड्यूलेट करने के बाद कुछ इस तरीके का दिखे, मतलब एक्चुअल में जो वेव फंक्शन होते हैं वो इस तरीके के ही होते हैं। मतलब वो ऐसा नहीं होता कि आपके पार्टिकल या वेव के पास इतनी एनर्जी हो कि वो इनफाइनाइटली टाइम तक या इनफाइनाइटली स्पेस तक वो ऑक्सीलेशन करता ही रहे। ऐसा कभी नहीं होता है। जो आपके मोशन होती है वो एक सीमित समय के अंदर ही होती है, सीमित स्पेस के अंदर ही होती है। तो ये जो वेव फंक्शन है वो आपका लोकलाइज्ड वेव फंक्शन है। और यही आपका जो होगा वेव पैकेट होगा। और वेव पैकेट ही आपका जो क्वांटम मैकेनिक्स है और क्लासिकल मैकेनिक्स है उनके बीच का एक सेतु है। तो ये जो वेव फंक्शन है वो क्या वेव फंक्शन है, इसके क्या स्वरूप है, इसका क्या वेव फंक्शन की संरचना किस तरीके की होगी, और उस वेव फंक्शन की सहायता से हम क्या क्या चीजें देख सकते हैं, ये अभी हमें कुछ नहीं पता।
कोई भी जानकारी अभी हमारे पास नहीं है। बस हम ये बात जानते हैं कि कोई भी पार्टिकल है तो उस पार्टिकल के पास एक वेव फंक्शन होगा, क्योंकि डी ब्रोई की हाइपोथेसिस की अगर हम बात करें तो उस हाइपोथेसिस में ये बताया गया है कि आपके जो पार्टिकल है, मूविंग पार्टिकल है, उनसे वेव एसोसिएटेड होती है। तो वो जो वेव होगी, अगर हम रियल वेव पार्टिकल के बिहेवियर या मोशन की बात करें तो उनका जो वेव फंक्शन होगा वो कुछ ऐसा ही होगा, और इसे कहते हैं वेव पैकेट। तो अब हम आगे ये देखेंगे कि ये जो वेव पैकेट है वो किस तरीके से बनते हैं, क्योंकि सबसे पहले 1926 में श्रोडिंगर ने वेव पैकेट को डिफाइन किया, और उन्होंने इस बात को बताया कि हाँ, जो ये वेव पैकेट है इनका जो फंक्शन है वो किस तरीके से ये मिलता है। क्योंकि अगर हम बात करें नॉर्मल ईएम वेव की, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की बात करें, तो उसमें आपका इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड आपके एम्पलीट्यूड होते हैं। और हाँ, अगर हम साउंड वेव की बात करें तो उसमें आपका प्रेशर एम्पलीट्यूड होता है। तो यहाँ पर कौन सी ऐसी क्वांटिटी है, कौन सी ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है जो आपके आपके इस वेव फंक्शन को डिफाइन करती है, ये सारी चीजें अभी हमें अनक्लियर है। तो अभी जो श्रोडिंगर थे उन्होंने 1926 में इस बात को बताया कि आपके जो कोई पार्टिकल है वो मूव कर रहा है तो उससे एक वेव एसोसिएटेड होती है, उसका कोई तो वेव फंक्शन होगा। तो उस वेव फंक्शन की सहायता से कोई भी एक रैंडम वेव फंक्शन लेने के बाद उन्होंने इस बात को बताया कि ये जो वेव फंक्शन है वो कैसे आता है, ये जो वेव पैकेट है वो कैसे आता है और इसके क्या मतलब होते हैं। तो वेव पैकेट को समझने से पहले हम प्लेन वेव के सॉल्यूशन को देख लेते हैं। तो प्लेन वेव का जो सॉल्यूशन होता है y इक्वल टू a cos ओमेगा t माइनस के एक्स होता है, और ये साइन में भी हो सकता था, ये एक्सपोनेंशियल की टर्म में भी हो सकता था, e की पावर i थीटा के फॉर्म में भी हो सकता था। तो इस तरीके की जो वेव है ये आपकी प्लस एक्स डायरेक्शन में मूव कर रही है, और अगर यहाँ पर साइन आपका प्लस होता है यहाँ पर तो ये माइनस एक्स डायरेक्शन में मूव करती। तो ये जो प्लस या माइनस है यहाँ पर इस बात को रिप्रेजेंट करता है कि आपकी वेव किस डायरेक्शन में मूव कर रही है। और ये जो वेव है प्लेन वेव जिस वेलोसिटी से आगे की तरफ मूव करेगी वही वेलोसिटी आपकी फेस वेलोसिटी कहलाती है। और यहाँ पर जो ओमेगा और के है इन्हें हम डिफाइन कर सकते हैं। ये जो ओमेगा है वो आपका एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, और एंगुलर फ्रीक्वेंसी जो होती है ओमेगा इक्वल टू 2 पाई न्यू होती है। न्यू आपकी फ्रीक्वेंसी है, और अगर इसे हम लैम्डा के टर्म में लिखें तो 2 पाई cy लैम्डा होगा ओमेगा। और इसी तरीके से हम वेव वेक्टर को डिफाइन कर सकते हैं। तो वेव फॉर्मूला जो होगा आपका k इक्वल टू 2 पाई लैम्डा होगा। तो अब क्वेश्चन हमारा ये है कि अगर यहाँ पर हम अलग अलग वेवलेंथ की दो प्लेन वेव लें और उन्हें प्रोपिगेट कराएं, तो अगर उन्हें एक जगह से दूसरी जगह पहुंचना है तो क्या वो एक साथ पहुंचेंगी या अलग अलग पहुंचेंगी, किस बात पर निर्भर करता है। तो ये इस बात पर निर्भर करता है कि आपका जो मीडियम है वो कैसा है। तो मीडियम आपका डिस्पर्सिव मीडियम हो सकता है, और दूसरा आपका नॉन डिस्पर्सिव मीडियम हो सकता है। तो डिस्पर्सिव मीडियम में होगा क्या, आपकी जो फेस वेलोसिटी होगी वो वेवलेंथ पर डिपेंड करेगी। मतलब अलग अलग वेवलेंथ के लिए अलग अलग फेस वेलोसिटी होगी। तो इस तरीके का जो मीडियम होगा वो डिस्पर्सिव मीडियम होगा। और अगर आपकी जो फेस वेलोसिटी है वो वेवलेंथ पर निर्भर नहीं करती है तो इस तरीके के जो मीडियम होंगे वो नॉन डिस्पर्सिव मीडियम होंगे। तो इस तरीके के जो अगर नॉन डिस्पर्सिव मीडियम की बात करें तो यहाँ पर जो सारी वेव्स हैं जो अपने डेस्टिनेशन पर एक साथ पहुंचेंगी, जबकि डिस्पर्सिव मीडियम में एक साथ नहीं पहुंचती हैं। और यहाँ पर हम देख सकते हैं ग्राफ के माध्यम से कि ये जो पहला ग्राफ है वो डिस्पर्सिव मीडियम के लिए है, और दूसरा जो ग्राफ है नॉन डिस्पर्सिव मीडियम के लिए। तो यहाँ पर जो आपकी वेव्स हैं सारी वो अलग अलग समय पर पहुंच रही हैं, और यहाँ पर दूसरे ग्राफ में अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर आपकी जो वेव है सारी वो एक ही समय पर पहुंच रही है।
तो अब हम ये देखेंगे कि ये जो दो अलग अलग प्लेन वेव है, इनका सुपर इम्पोज करते हैं तो क्या होता है। तो चलिए हम देख लेते हैं दो प्लेन वेव के सॉल्यूशंस को। तो अगर हम दो प्लेन वेव लेते हैं और पहली के जो आपका ओमेगा है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, वो ओमेगा है और वेव वेक्टर है वो के है, और हम दूसरी जो प्लेन वेव लेते हैं उसमें थोड़ा सा डिफरेंस रखते हैं, एंगुलर फ्रीक्वेंसी में डेल्टा ओमेगा का डिफरेंस रखते हैं, और ऐसे ही वेव नंबर में हम डेल्टा के का डिफरेंस रखते हैं। तो दूसरी जो वेव होगी आपकी y2 इक्वल्स टू ये होगी, और यहाँ पर ओमेगा में जो डिफरेंस है आपका वो डेल्टा ओमेगा, और के में डेल्टा के डिफरेंस है। तो ये जो दो अलग अलग आपकी प्लेन वेव है, जैसे ही हम इन्हें जोड़ते हैं, जैसे ही इनका सुपर इम्पोज कराते हैं, तो क्या देखते हैं, तो हम ये देखते हैं y इक्वल टू वाई वन प्लस वाई टू। जैसे ही हम वैल्यू पुट करते हैं y1 और y2 की, तो हम ये देखते हैं ये जो दो एंगल है वो आपके अलग अलग हैं। तो यहाँ पर एक कॉस अल्फा प्लस कॉस बीटा की आइडेंटिटी लग जाएगी, जो होती है आपकी 2 कॉस अल्फा प्लस बीटा अपॉन 2 इंटू कॉस अल्फा माइनस बीटा अपॉन 2। जैसे ही हम इस आइडेंटिटी को यहाँ पर यूज करते हैं, तो हमें y इक्वल्स टू 2a कॉस 2 ओमेगा प्लस डेल्टा ओमेगा टी माइनस 2k प्लस डेल्टा के एक्स। और ऐसे ही यहाँ पर जो डिफरेंस लिया था हमने एंगुलर फ्रीक्वेंसी में डेल्टा ओमेगा और वेव नंबर में डेल्टा के, तो उसकी वजह से जो हमारा जो टर्म आती है वो आती है कॉस डेल्टा ओमेगा टी माइनस डेल्टा के एक्स अपॉन 2। तो यहाँ पर कुछ अजम्पशंस हम ले लेते हैं, तो देखते हैं इन अजम्पशंस को। तो आपका डेल्टा ओमेगा और डेल्टा के की बात करें तो ये बहुत स्मॉल है अगर इनकी कंपेयर करी जाए ओमेगा और के से। तो हम कह सकते हैं कि जो 2 ओमेगा प्लस डेल्टा ओमेगा होगा वो लगभग इक्वल होगा 2 ओमेगा के, और 2k प्लस डेल्टा के जो इक्वल होगा लगभग वो 2k के इक्वल होगा। जैसे ही हम इन दोनों की वैल्यू को पुट करते हैं इक्वेशन में, तो हमें y इक्वल टू 2a कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स डॉट कॉस डेल्टा ओमेगा टी माइनस डेल्टा के एक्स अपॉन 2 मिलता है। तो ये जो एक्सप्रेशन है हमारी फाइनल रिजल्टेंट जो वेव है, जैसे ही हम इसे प्लॉट करते हैं, तो यहाँ पर जो वेव है, जो प्लेन वेव थी हमारी, वो प्लेन वेव कैसी थी कि आपका जो एम्पलीट्यूड था, मतलब इनफाइनाइट मीडियम में अगर हम बात करें, इनफाइनाइट अगर स्पेस की बात करें हम, तो वहां पर सब जगह एम्पलीट्यूड जो था आपका सेम था। लेकिन आपका ये जो एम्पलीट्यूड है कहीं कम कहीं ज्यादा, कहीं कम कहीं ज्यादा, ये किसकी वजह से आ रहा है, ये आ रहा है आपका डेल्टा ओमेगा और डेल्टा के का जो डिफरेंस लिया है दो प्लेन वेव में, उसकी वजह से आ रहा है। तो हम कह सकते हैं कि ये जो वेव है आपकी, जो अंदर वाली जो प्लेन वेव है, और ये जो पैकेट वो आ रहा है आपका, वो इसकी वजह से आ रहा है। और यहाँ पर जो आपकी अंदर जो वेव्स होंगी, अंदर जो वेव का समूह होगा, जो इंडिविजुअल्स आपकी वेव होंगी, वो आपकी किस वेलोसिटी से आगे की तरफ मूव करेंगी, वो करेंगी फेस वेलोसिटी से। तो फेस वेलोसिटी क्या होती है, जो इंडिविजुअल्स जो वेव है इसके अंदर अलग अलग जो y1 और y2 मानी थी, वो किस वेलोसिटी से आगे की तरफ मूव कर रही है, वो कर रही है आपकी फेस वेलोसिटी से, जिसे हम रिप्रेजेंट करते हैं vp से। और ऐसे ही हम कहेंगे ये जो पैकेट है, ये जो पूरा पैकेट है, ये भी आगे की तरफ प्रोपिगेट करेगा, इसकी भी कुछ वेलोसिटी होगी। तो वो जो वेलोसिटी होगी वो होगी ग्रुप वेलोसिटी, जिसे हम vg से रिप्रेजेंट करते हैं। तो चलिए हम पहले ये देख लेते हैं कि अगर हमारे पास दो अलग अलग प्लेन वेव है, तो एनिमेशन के माध्यम से ये समझते हैं कि जैसे ही हम उसे सुपर इम्पोज कराते हैं, तो उसका जो वेव फंक्शन है, उसका जो वेव स्वरूप है, वो किस तरीके का हो जाता है, वेव पैकेट किस तरीके का दिखने लग जाता है। तो चलिए हम देख लेते हैं इस एनिमेशन के माध्यम से कि अगर हमारी ये जो प्लेन वेव है, यहाँ पर प्लेन वेव लेते हैं y1 वन इक्वल टू ए कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स, और थोड़ा सा डिफरेंस हम फ्रीक्वेंसी में और के में रखते हैं, तो और एक अलग तरीके की हम प्लेन वेव लेते हैं। तो जैसे ही हम दोनों को जोड़ते हैं, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं ये जो प्लेन वेव है आपकी, इसके जो फ्रीक्वेंसी है आपकी, कुछ कोई फ्रीक्वेंसी है जिसे हम चेंज कर सकते हैं।
तो एक आपकी जो वेव है वो ये है, और दूसरी जो वेव है हमने यहाँ पर रिप्रेजेंट कर दी है, जो यहाँ पर मर्ज सी दिख रही है, यहाँ पर दो वेव है जिसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो थोड़ी ज्यादा है, वेव वेक्टर कुछ ज्यादा है। जैसे ही हम क्या कराते हैं, उसे जोड़ते हैं, सुपर इम्पोज कराते हैं, तो हमें इस तरीके की वेव फॉर्म मिलने जाती है। मतलब ये जो पैकेट्स मिल रहे हैं, जो पैकेट्स हैं, ये क्या है आपके, ये है ग्रुप ऑफ वेव्स। तो ये जो ग्रुप ऑफ वेव्स हैं, जिस वेलोसिटी से आगे की तरफ मूव करेंगे वो आपकी ग्रुप वेलोसिटी होगी। और ये जो इंडिविजुअल वेव्स थी आपकी, जो पहले आपकी सिंगल सिंगल वेव्स थी, जो y1 और y2 है, ये जिस वेलोसिटी से आगे की तरफ मूव करेंगी वो होंगी आपकी फेस वेलोसिटी। तो अब हम देख लेते हैं ये जो ग्रुप है, जो ग्रुप वेलोसिटी है और फेस वेलोसिटी है, ये क्या क्या होंगी अलग अलग फंक्शन के लिए, अलग अलग केस के लिए, लाइट के लिए, मैटर के लिए कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं हम फेस वेलोसिटी और ग्रुप वेलोसिटी। तो यही सारी चीजों के बारे में अब हम आगे लेक्चर में चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए हम देख लेते हैं जो फेस वेलोसिटी और ग्रुप वेलोसिटी होता है, उसके क्या रिलेशन होते हैं, उनकी क्या मैथमेटिकल फॉर्म होती है। तो अगर हम फेस वेलोसिटी की बात करें, तो फेस वेलोसिटी होगी आपकी vp इक्वल टू ओमेगा बाई के, क्योंकि आपकी जो फेस वेलोसिटी थी वो आपकी प्लेन वेव की वजह से आ रही है, जिसका सॉल्यूशन आपका cos ओमेगा टी माइनस के एक्स था। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं जो आपका ओमेगा और के होंगे, उनकी वजह से आपकी फेस वेलोसिटी आ रही है। और ये जो फेस वेलोसिटी है वो एनर्जी और मोमेंटम की टर्म में भी हम लिख सकते हैं, क्योंकि आप अगर डी ब्रोई की बात करें तो उन्होंने ये बताया था कि ये जो वेव नंबर होता है, ये जो इसके अंदर जो वेवलेंथ है, वो आपका एसोसिएटेड होता है किससे, वो एसोसिएटेड होता है उसके मोमेंटम से। क्योंकि आपके अगर किसी भी पार्टिकल के अंदर मोशन है तो उसके अंदर वेवलेंथ भी होगी। तो हम इसे k को p की टर्म में भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर h क्रॉस से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करी तो h क्रॉस ओमेगा आपका e के इक्वल होता है, और h क्रॉस k जो इक्वल होता है वो आपका p के इक्वल होता है। और इसी तरीके से हम ग्रुप वेलोसिटी को लिख सकते हैं। तो आपका जो ग्रुप वेलोसिटी थी वो किसकी वजह से आ रही थी, वो डेल्टा ओमेगा और डेल्टा के की वजह से आ रही थी। तो आपका vg जो इक्वल होगा, ग्रुप वेलोसिटी जो होगी डेल्टा ओमेगा अपॉन डेल्टा के इक्वल होगी। लेकिन जैसे ही आपका जो डेल्टा ओमेगा है, जो इसका जो डिफरेंस है वो बहुत कम होगा, ट्रेस टू जीरो होगा, तो हम कह सकते हैं तो vg जो इक्वल होगा डी ओमेगा बाई डी के इक्वल होगा। और इसे हम एनर्जी और मोमेंटम की टर्म में लिख सकते हैं। तो vg इक्वल जो होगा आपका डी ई अपॉन डी पी के इक्वल होगा। तो ये जो ग्रुप और फेस वेलोसिटी है, किसी भी अगर हम ग्राफ के माध्यम से समझे, एनिमेशन के माध्यम से समझे, तो ये जो ग्रुप और फेस वेलोसिटी है वो आपकी अलग अलग हो सकती है। तो हम कह सकते हैं पहले वाले केस में कि यहाँ पर फेस वेलोसिटी बराबर है ग्रुप वेलोसिटी के, इसलिए ही आपका जो फेस है किसी भी इंडिविजुअल, अगर हम वेव की बात करें और वेव पैकेट की बात करें तो दोनों एक साथ मूव करते हैं। और अगर हम दूसरे केस की बात करें यहाँ पर, तो दूसरा केस में हम फेस वेलोसिटी जो इक्वल है वो माइनस ग्रुप वेलोसिटी के इक्वल है। मतलब आपके अगर फेस आपका फेस वेलोसिटी एक्स डायरेक्शन में आपकी, तो ग्रुप वेलोसिटी आपकी माइनस एक्स डायरेक्शन में होगी। तो ऐसे ही हम तीसरे केस में देख सकते हैं। तीसरे केस में फेस वेलोसिटी ग्रेटर देन है ग्रुप वेलोसिटी से, और चौथे केस में फेस वेलोसिटी लेस देन है ग्रुप वेलोसिटी से। और जो फिफ्थ ग्राफ है इसमें हम देख सकते हैं ग्रुप वेलोसिटी आपकी जीरो है, मतलब वेव पैकेट जो है वो आपका मूव नहीं कर रहा है। इसमें सिर्फ आपकी जो फेस वेलोसिटी है वही नॉन जीरो है, मतलब आपकी इंडिविजुअल वेव ही प्रोपिगेट कर रही है। ऐसे ही हम लास्ट ग्राफ में देख सकते हैं कि यहाँ पर फेस वेलोसिटी आपकी जीरो है, मतलब आपके वेव पैकेट ही मूव कर रहे हैं। आपकी जो वेव है अंदर वो क्या है, उनकी कोई वेलोसिटी नहीं है, वो स्टेबल है, और आपके जो पैकेट्स हैं पूरे वही मूव कर रहे हैं। इस सिक्स ग्राफ में हम देख सकते हैं। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि जो फेस वेलोसिटी है वो ग्रुप वेलोसिटी है।
वो अलग अलग हो सकती हैं। तो अब हम ये चीज देखना चाहते हैं कि ये जो फेस वेलोसिटी और ग्रुप वेलोसिटी है, और नॉन रिलेटिविस्टिक केस में और रिलेटिविस्टिक केस में अगर हम देखें दोनों को, तो इनके क्या मैथमेटिकल फॉर्म होंगे या क्या इनकी वैल्यू होंगी, ये सारी चीजों के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। तो हम देख लेते हैं फेस वेलोसिटी और ग्रुप वेलोसिटी का जो रिलेशन है आपके, वो ये दिए हुए हैं। और अगर हम नॉन रिलेटिविस्टिक केस की बात करें, तो आपकी जो टोटल एनर्जी होगी E इक्वल टू पी स्क्वायर बाई 2m प्लस वी होगी। और यहाँ पर जो V है वो आपका कांस्टेंट पोटेंशियल है। अगर हम फ्री पार्टिकल की बात करते हैं तो ये जो V होता वो जीरो होता, लेकिन हम बात कर रहे हैं जिस पर एक कांस्टेंट पोटेंशियल काम कर रहा है V, उस केस की बात कर रहे हैं। तो इस केस में फेस वेलोसिटी जो होगी किसी वेव की, वो Vp इक्वल टू ई अपॉन पी होगी। जैसे ही E की वैल्यू यहां से पुट करेंगे तो हमारे पास Vp इक्वल टू पी अपॉन 2m प्लस वी अपॉन पी आ जाता है। लेकिन अगर हम फ्री पार्टिकल की बात करते हैं तो Vp इक्वल जो आ जाता आपका P अपॉन 2m के इक्वल आ जाता। तो इसी तरीके से हम ग्रुप वेलोसिटी को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ग्रुप वेलोसिटी जो आपकी इक्वल होगी Vg, वो इक्वल होगी डेल E अपॉन डेल P। तो जैसे ही हम इस इक्वेशन का डिफरेंशिएट करते हैं P के रेस्पेक्ट में, तो हमें Vg इक्वल जो मिलता है P अपॉन m मिलता है। जो P जो है यहाँ पर वो पार्टिकल का मोमेंटम है, और जो P है हम उसे m और v की टर्म में लिख सकते हैं, और v जो है यहाँ पर वो पार्टिकल की वेलोसिटी है। तो हम कह सकते हैं जो ग्रुप वेलोसिटी है, जो वेव पैकेट की जो वेलोसिटी है, वो इक्वल है क्लासिकल वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल के। तो ऐसे ही हम ये चीज देखना चाहेंगे रिलेटिविस्टिक केस के लिए, कि रिलेटिविस्टिक अगर पार्टिकल है, मतलब अगर आपकी जो पार्टिकल है उसकी स्पीड लगभग किसके कंपैरेबल है, स्पीड ऑफ लाइट के कंपैरेबल है, तो उस केस के लिए क्या होगा। तो हम देखते हैं रिलेटिविस्टिक केस के लिए फेस वेलोसिटी और ग्रुप वेलोसिटी क्या होगी। तो अगर हम रिलेटिविस्टिक केस की बात करें, तो रिलेटिविस्टिक केस के लिए जो Vp और Vg होंगे, ग्रुप वेलोसिटी और फेस वेलोसिटी होगी। तो पहले हम देखते हैं EM रेडिएशन के लिए, लाइट के लिए। तो हम कह सकते हैं E जो होती है वो फोटॉन्स की फॉर्म में चलती है, H न्यू उसकी एनर्जी होगी। उसे हम वेवलेंथ की टर्म में भी लिख सकते हैं, hc बाई लैम्डा। और जैसे ही हम डी ब्रॉय की हाइपोथेसिस यूज करते हैं यहाँ पर, कि लैम्डा जो इक्वल होता है वो h अपॉन पी के इक्वल होता है, तो हम कह सकते हैं कि जो एनर्जी होगी लाइट की वो पीसी होगी। मतलब जो फोटोन की जो एनर्जी होगी वो पीसी होगी। तो इसकी सहायता से हम बीपी निकाल सकते हैं। तो बीपी जो इक्वल होगा ई अपॉन पी, जो इक्वल होगा पीसी अपॉन पी इक्वल टू सी। मतलब जो फेस वेलोसिटी होगी वो स्पीड ऑफ लाइट के बराबर होगी। किसी फोटोन की अगर हम फेस वेलोसिटी की बात करें, वो स्पीड ऑफ लाइट के इक्वल ही होगी। और हम सेम चीज कैलकुलेट कर सकते हैं ग्रुप वेलोसिटी के लिए। तो Vg इक्वल जो होगा आपका डेल ई अपॉन डेल पी होगा। जैसे ही हम डेल पी की वैल्यू इस इक्वेशन से पुट करते हैं, तो हम कह सकते हैं कि डेल ई अपॉन 1/c, डेल ई जो इक्वल होगा वो c होगा। मतलब आपकी जो ग्रुप वेलोसिटी है और फेस वेलोसिटी है दोनों बराबर होंगी लाइट के लिए, और वो होंगी आपकी स्पीड ऑफ लाइट के इक्वल। और सिमिलरली हम पार्टिकल के केस की बात कर सकते हैं, किसी पार्टिकल की बात कर सकते हैं, जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन या एटम की बात कर सकते हैं। तो उस केस के लिए आपकी जो फेस वेलोसिटी है वो कितनी होगी, वो होगी Vp इक्वल टू ई अपॉन पी। और E जो है आपका वो रिलेटिविस्टिक पार्टिकल है, तो रिलेटिविस्टिक एनर्जी जो आपकी इक्वल होती है वो गामा एम नॉट सी स्क्वायर होती है। एम नॉट जो है यहाँ पर वो क्या है, वो है आपका रेस्ट मास। और ऐसे ही मोमेंटम को लिख सकते हैं हम गामा एम नॉट वी। तो जैसे ही हम Vp को कैलकुलेट करते हैं, तो Vp जो आता है आपका वो सी स्क्वायर अपॉन वी के इक्वल आता है। और गामा यहाँ पर इस तरीके से डिफाइन होता है, जो आपका स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में दिखता है। तो इस एक्सप्रेशन को देखकर हम क्या कह सकते हैं, ये कह सकते हैं कि जो फेस वेलोसिटी होती है
वो ग्रेटर देन होती है स्पीड ऑफ लाइट से। और ये जो है किस लॉ के खिलाफ बात है, ये है स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के खिलाफ ये स्टेटमेंट जाती है। तो हम कह सकते हैं जो बीपी होगा वो अनफिजिकल होगा, इसका फिजिकल कोई मतलब ही नहीं होगा फेस वेलोसिटी का रिलेटिविस्टिक केस के लिए, क्योंकि स्पीड ऑफ लाइट से ज्यादा आपकी किसी भी पार्टिकल की स्पीड हो ही नहीं सकती है। तो इस इंटरप्रिटेशन को हम मीनिंगलेस मानते हैं, इसका कोई महत्व नहीं होता है। तो इसी तरीके से हम जो रिलेटिविस्टिक केस है उसकी हम ग्रुप वेलोसिटी कैलकुलेट करते हैं। और अगर हम रिलेटिविस्टिक केस में ग्रुप वेलोसिटी कैलकुलेट करना चाहें तो ग्रुप वेलोसिटी जो होती है आपकी vg इक्वल टू डेल ई अपॉन डेल पी होती है। और यहां से हम जो एनर्जी होती है रिलेटिविस्टिक केस के लिए किसी पार्टिकल की, वो होती है E इक्वल टू अंडर रूट पी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस एम नॉट स्क्वायर सी की पावर 4। और इस इक्वेशन का जैसे ही हम दोनों तरफ का स्क्वायर करते हैं तो हमें मिलता है E स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस एम नॉट स्क्वायर सी की पावर 4। अब हम इस इक्वेशन का डिफरेंशियल कर देते हैं और हमें मिलता है, जैसे ही इस साइड का डिफरेंशियल करते हैं तो 2e डेल्टा ई मिलता है और दूसरी साइड मिलता है हमें 2p डेल्टा पी सी स्क्वायर। और ये जो टर्म है एम नॉट स्क्वायर सी की पावर 4 ये कांस्टेंट है, तो इसके कोरस्पोंडेंट जो डिफरेंशियल होगा वो 0 होगा। और अब हम इस इक्वेशन की सहायता से डेल्टा ई अपॉन डेल्टा पी की वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। तो डेल्टा ई अपॉन डेल्टा पी जो इक्वल होगा पी सी स्क्वायर अपॉन ई होगा। तो जैसे ही हम इसे गामा की टर्म में लिखते हैं पी सी स्क्वायर को, तो हमारी जो टर्म आएगी गामा एम नॉट वी सी स्क्वायर आएगी। और टोटल एनर्जी जो होगी आपकी वो गामा एम नॉट सी स्क्वायर होगी। तो यहां से सारी चीजें कैंसिल आउट हो जाएंगी, लेकिन बचेगी यहाँ पर पार्टिकल की वेलोसिटी। तो ग्रुप वेलोसिटी जो इक्वल होगी आपकी वो पार्टिकल की वेलोसिटी के इक्वल होगी। तो ये जो रिजल्ट है वो बहुत महत्वपूर्ण है क्वांटम मैकेनिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि आपकी जो पार्टिकल की वेलोसिटी है और जो वो पैकेट की जो वेलोसिटी थी, जो वेव पैकेट की जो वेलोसिटी थी, वो दोनों इक्वल होती हैं। तो इस कंक्लूजन को हम ध्यान में रखेंगे। तो अब हम देख लेते हैं जो आज का जो लेक्चर है उसके कंक्लूजन्स क्या हैं, ताकि हमें आगे जो क्वांटम मैकेनिक्स है उसे समझने में आसानी हो। तो अगर हम आज के लेक्चर की कंक्लूजन की बात करें तो कंक्लूजन में हम एक बात पिछले लेक्चर्स में देख चुके हैं। जो हाइपोथेसिस थी डी ब्रॉय की वो ये थी कि अगर कोई मूविंग पार्टिकल है उससे वेवलेंथ एसोसिएटेड होती है। लेकिन इस लेक्चर को देखने के बाद ये बात कंफर्म हो चुकी है कि अगर कोई मूविंग पार्टिकल है तो उससे एक वेव नहीं, उससे वेव पैकेट एसोसिएटेड होता है। ये बात हमें यहां से कंफर्म होती है। और उस वेव पैकेट की सहायता से हम किसी भी पार्टिकल के पाए जाने की संभावना किसी स्पेस और टाइम में हम बता सकते हैं। तो अगर हम कंक्लूजन की बात करें तो पहला कंक्लूजन लेक्चर का यही था कि जो फेस वेलोसिटी होती है वीपी वो ई अपॉन पी के इक्वल होती है। जो आपकी इंडिविजुअल वेव के की जो वेलोसिटी है, मतलब अंदर जो सुपरपोज हुई है हमारी वेव, मतलब अलग अलग जो वेव है प्लेन वेव, उनकी जो वेलोसिटी है वो आपकी फेस वेलोसिटी होती है जो ई अपॉन पी के इक्वल होती है। अगर हम दूसरे कंक्लूजन की बात करें तो वो ये है, जैसे ही हम रिलेटिविस्टिक केस के लिए फेस वेलोसिटी कैलकुलेट करते हैं तो वीपी जो इक्वल आता है आपका सी स्क्वायर अपॉन वी के इक्वल आता है, जिसका कोई भी फिजिकल मतलब नहीं है। क्योंकि आपकी जो वीपी है वो स्पीड ऑफ लाइट से ज्यादा नहीं हो सकती। और इस एक्सप्रेशन से ऐसा लग रहा है कि वीपी ग्रेटर देन हो सकता है सी से, जिसका कोई फिजिकल मतलब नहीं है। और अगर हम अगले कंक्लूजन की बात करें तो वो ये है ग्रुप वेलोसिटी जो होगी वीजी वो इक्वल होगी डेल ई बाई डेल पी के। और जो वेव पैकेट की जो वेलोसिटी है वो इक्वल होती है पार्टिकल की वेलोसिटी के। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये याद रखना कि ग्रुप वेलोसिटी की जो इक्वल होगी वो आपकी होगी पार्टिकल की वेलोसिटी के।
चाहे वो रिलेटिविस्टिक केस हो, चाहे वो नॉन रिलेटिविस्टिक केस हो। तो नॉन रिलेटिविस्टिक केस के लिए भी, फ्री पार्टिकल के लिए भी हम कह सकते हैं कि जो vg इक्वल होगा पार्टिकल की वेलोसिटी के इक्वल होगा। जो जो वेलोसिटी है वो आपकी वो क्लासिकल पार्टिकल की वेलोसिटी है। तो आज के लेक्चर से हम यही सीख कर जाते हैं कि जो आपका पार्टिकल है उससे एक वेव एसोसिएटेड नहीं होती, उससे वेव पैकेट एसोसिएटेड होता है। अब वो जो वेव पैकेट होता है वो जिस वेलोसिटी से आगे की तरफ मूव करता है वही वेलोसिटी पार्टिकल की होती है। तो चलिए मिलते हैं हम अगले लेक्चर में। अगर हम आपको हमारा लेक्चर पसंद आया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। धन्यवाद।